है नया लेसन है शब्द भेद। क्या है? शब्द भेद। शब्द भेद मतलब होता है, चलो शब्द अब बुक का देखेंगे अलग है और अपने मन का देखेंगे तो वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जिसका एक शाब्दिक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं तथा जिसका एक शाब्दिक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों के मेल अथवा शाब्दिक अर्थ जिसका निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द क्योंकि देखेंगे आप ऐसे आज्ञा तक, ऐसे आज्ञा तक कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं। वर्ड मतलब क्या है? वर्ड है, उसी में से खड़ा होकर एनर्जी आ जाता है काम करने पे। कुत्ता पीछे पड़ जाए तो एनर्जी रहेगा ना रहेगा, ऑटोमेटिक भागेंगे। हाँ, और दूसरा अगर आप पीछे शेर पड़ जाए फिर ऑटोमेटिक जितना एनर्जी होगा सब फेंक देंगे, दौड़ जाएंगे, है ना। अब वर्ड है तो जैसे लिखती है ए, है ना, और इसी में लिखती है व, आव। इसका कोई शाब्दिक अर्थ है? नहीं है। ये भी एक शब्द है। क्या है? शब्द है, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका कोई तात्पर्य निकल रहा नहीं, तो ये गलत है। अब यही जैसे लिखेंगे, है ना, तो यही अगर हम लिख दिए अनार, ए ना रे, अनार, अब ये क्या हो गया? शब्द हो गया। ये शब्द के साथ साथ अनार होता है ना, वो भी लाल लाल होता है, एक अनार 100 बीमार वाला, है ना, तो उसका अर्थ है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है। शब्द तो है, लेकिन शब्द तभी होगा जब उसका एक शाब्दिक अर्थ होगा तब, जब एक शाब्दिक अर्थ होगा तब। क्लियर? उसी तरीके से इसका देखेंगे शब्द भी है संतरा। ये देखेंगे अनार क्या है? शब्द है और इसका एक शाब्दिक अर्थ है। अनार का पेड़ होता है, अनार पर फल लगते हैं, उसको अनार बोलते हैं ना, तो उसका एक पूरा फैमिली है। और अनार पे चले जाएंगे तो अनार की एक प्रजाति है। अब देखेंगे एकदम बिल्कुल टिटुरहवा अनार, बिल्कुल, है ना, झुरकुटियावा अनार, छोटा छोटा, उसका दाम अलग होता है। कोई देखेंगे थोड़ा मिडिल वाला अनार, है ना, पोमीग्रेनेट, उसका अलग दाम होता है। एक ही हाई क्वालिटी वाला होता है, उसका अलग होता है। एक हाइब्रिड वाला होता है, वो इतना बड़ा बड़ा रहेगा, वो उसका अलग रहता है। सबका क्वालिटी है तो वैरायटी है। हर एक चीजों में, अनार में भी क्या है? वैरायटी है। गाय में भी क्या है? वैरायटी है। भैंस में क्या है? वैरायटी है। आदमी में क्या है? वैरायटी है। सब में है, सब में है। झुरकुटियावा आदमी, हृष्ट-पुष्ट आदमी, है ना, हाँ, और एकदम एक बौना आदमी, हृष्ट-पुष्ट आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, बड़ा आदमी, है ना, सब में वैरायटी है। अब देखेंगे क्या होता है, अक्सर मम्मी पापा अगर छोटे हैं, इतियत हैं, तो देखेंगे बेटवा भी इतियत होता है जी सर, क्योंकि डीएनए ही तो जाता है ना। दो में एक ही अगर बड़ा है तो कुछ हाइट बढ़ सकती है, लेकिन अगर दोनों में कोनो नहीं बढ़ा है तो हाइट नहीं बढ़ने वाली। हाँ, बच्चे भी छोटे, तो ये वैरायटी है। हर क्षेत्र में वैरायटी, हर किस्म का एक वैरायटी है। बस उसमें से अब देखेंगे आप कौन से हैं आप डिसाइड कर सकते हैं ना। हाई क्वालिटी वाले हैं, हाइब्रिड हैं, है ना, या फिर झुरकुटियावा हैं, वो आपके ऊपर होता है ना। और दूसरा देखेंगे तो ये जो होता है ये डीएनए को अनुसार होता है। मम्मी पापा जिस तरीके से होंगे उन्हीं का लक्षण, उन्हीं का डीएनए जाता बेटे में, उसी हिसाब से बच्चे पैदा होते हैं। छोटा बड़ा मझिला बीचला जैसा भी होते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। और देखेंगे अब, हाँ, और कुछ चीजें देखेंगे जैसे दिमाग वगैरह हुआ, ब्रेन, ये आपकी एक्सरसाइज पर होता है। मम्मी पापा का 75% होता है, 25% आपका एक्सरसाइज होता है। आप मान लो खूब बढ़िया बढ़िया सोच रहे हैं, अपने दिमाग को खूब एक्सरसाइज करवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह के सोच रहे हैं, तरह तरह के रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, एक न एक दिन आप जेन्युइनली आपका दिमाग बहुत विकास कर जाएगा। तो शब्द में आप अंतर करिए, शब्द में अंतर करिए, भेद करिए। जैसे वैरायटी में अंतर करने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको हर एक क्षेत्र में वैरायटी तरह तरह के चीजें हैं, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी, तो उनमें आपको पहचानना है।
उसी तरीके शब्द भी आपके पास है, उनको भी आपको पहचानना है। हाई क्वालिटी का कौन है, कौन लो क्वालिटी का है, कौन कैसा है, कौन सा कैसा है, उसी को पहचानना है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो शब्द हैं, ये 4 प्रकार के हैं। हम जो बोलते हैं अपनी रोजमर्रा में, हम कितने प्रकार के शब्द मिलाकर के बोलते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब उन चारों का नाम लिखना है। समझाने में अंतर होता है। देखो, जब समझा नहीं रहे थे इसके पहले ही यहीं तक लिखे थे, है ना, इससे आगे बढ़ जाते, बहुत आगे बढ़ जाते, लेकिन ये समझ में आता तो नहीं आता। समझाने में समय लगता, लिखवाने में नहीं। लिखवाने में तो 2 मिनट में हो गया ना इतना पूरा। अब देखो, तत्सम मतलब क्या होता है? जो आपका एकदम बिल्कुल प्योर आपके लैंग्वेज का हो, जो एकदम बिल्कुल हिंदी हो, है ना, जो ओरिजिनल लैंग्वेज हो। अब देखेंगे तद्भव, जो आपका डुप्लीकेट लैंग्वेज हो। डुप्लीकेट मतलब देखेंगे लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज क्या? जो आप अपने घर पर रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं, वो कैसा लैंग्वेज हो जाएगा? लोकल। बंद करो, तो फैन बंद कर दो। तो ये देखेंगे लोकल लैंग्वेज हो जाता है। ये एकदम बिल्कुल सही सही। जैसे देखेंगे, अगर हमको जमीन का जो ये मिट्टी है, इसको अगर हमको लिखना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मिट्टी। क्या लिखेंगे? मिट्टी। हो गया ना? लेकिन अगर इसी मिट्टी को हम यहाँ लिखे माटी, ये हमारा लैंग्वेज हो गया। हाँ, क्या चला रहे हैं? एक अभियान चला रहे हैं ना, उसमें मतलब अपना देश अपना माटी, अपना देश अपना माटी करके अभियान चला रहे हैं। तो माटी क्यों शब्द दे रहे हैं? लोकल लैंग्वेज का। देखो कितना सा लगकर मिट्टी नहीं कह सकते थे का? माटी मतलब ये जो भी जाएगा ना, तो उसका लोकल लैंग्वेज हो जाएगा। उसको ये महसूस होगा, है ना, कि मतलब देखो हमारी माटी के बारे में बात किया जा रहा है। उसको एकदम लगेगा, बुढ़वे भी समझ जाएंगे, जो एकदम बुजुर्ग होंगे वो भी समझ जाएंगे कि हमारी माटी के बारे में बात किया जा रहा है ना। एकदम उनको अटैगली लगेगा ना कि तो तेरी तो एकदम सुना सुना। ठीक है, अब ये देखेंगे देशज। देशज भी आपका यही मिट्टी हो जाता है। क्या हो जाता है? मिट्टी। मिट्टी आपका देशज हो गया। विदेशज क्या है इसमें? विदेशज क्या है? सॉइल। क्या हो गया? सॉइल। ये सॉइल क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? मिट्टी। क्या हो गया? मिट्टी। ये विदेशज हो गया। अब इसी में देखेंगे बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे रोमन अंक, वो सब क्या है? विदेशज। रोमन नंबर कितना है? वो सब विदेशज है। तो आपको इसी शब्दों में ही भेद करना है, कौन आपका तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन देशज है, कौन विदेशज है। समझ में आया? इसीलिए पाठ का नाम है शब्द भेद। शब्द भेद। तो आपको कुछ शब्द लिखना रहेगा तत्सम, कुछ शब्द लिखना रहेगा तद्भव, कुछ शब्द देशज, कुछ शब्द विदेशज। लिखते लिखते 10-20 लिख लेंगे तो एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कौन कौन से शब्द हमारा है, कौन कौन सा नहीं है, कौन विदेशज है। ठीक है, यही समझना। और कौन सा आइटम बिल्कुल हिंदी है, प्योर हिंदी है, और कौन लोकल लैंग्वेज है। जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी अपने मूल रूप हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये लिख सकते हैं आगे बढ़ा के, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द में तो अर्थ मतलब हम सब अपने शब्द में क्या बोलते हैं? हिंदी और है ना, अश्रु मतलब आंसू, जो रोना धोना होता है। लेकिन ये देखेंगे एकदम बिल्कुल प्योर शब्द है ना। अष्ट, 8 है ना। और देखेंगे अंचल, अंचल आंचल है ना। और देखेंगे कृषि, खेती, खेत है ना। कर्म मतलब काम है ना। कपाट, दरवाजा, जो दरवाजे का होता है ना, वही कपाट। ठीक है। कूप, नलका, जो पहले नदी वो क्या नाम है, कुआं होता था ना, उसी को कूप भी कूप बोलते थे। कोष है ना। कोष जैसे देखेंगे आपका धन सामग्री है ना, जो राजा का होता था उसी को धन सामग्री, कोष को है ना। और यहाँ देखेंगे कोकिल, जो मधुर बोलता हो है ना, सुंदर, कोयल। चंद्र मतलब चंदा, चंद्रा, चंद्रमा ऐसे है ना, चंद्र। सूर्य है ना, सूरज, सूरज, सूर्य मतलब सूरज। अब देखेंगे तो इस ये एकदम प्योर हिंदी है ना, संस्कृत भी है। लेकिन अगर देखेंगे दुग्ध, दुग्ध भी, दूध मतलब ये दुग्ध क्या है, हम सब प्रयोग करते हैं रोजमर्रा में, लेकिन फिर भी ये संस्कृत का शब्द है और एकदम बिल्कुल प्योर है ना।
और ये देखेंगे हम सब दूध, दूध बोलते हैं दूध को भूमि मतलब मिट्टी माटी, है ना। और यहाँ देखेंगे नग्न मतलब एकदम बिल्कुल नग्न मतलब नंगा नंगा, है ना। हाँ नवीन नया, नवीन नया, पर्वत पहाड़, है ना। मध्य बीच का, है ना। मयूर मोर, है ना। भ्रमर घूमना टहलना कूदना, है ना। रात्रि रात, सर्प सांप, स्नान नहाना, ग्रीष्म गर्मी। देखो सब कुछ प्रयोग करते हैं ना, ये बिल्कुल तत्सम है। आर्द्र मतलब जो ठंड होता है, आर्द्र मतलब ठंड, शुष्क मतलब गर्म, आर्द्र मतलब नमी युक्त चीज, जो नमी होता है उसी को जहाँ होता है हल्का ठंडा होता है उसी को आर्द्र बोलते हैं। शुष्क मतलब होता है गर्म, एकदम जहाँ शुष्क हो। अब इसी तरीके से आपको शब्द दे देगा, मान लो मिट्टी माटी, है ना, भूमि, ये सारी चीजें दे दिया। आप उसी में पूछेगा कौन तत्सम है, कौन तद्भव है, कौन देशज है, कौन विदेशज है, ऐसे ही शब्द रहेंगे। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना रहेगा कौन से शब्द कौन से जगह प्रयोग किए जाते हैं। रूप परिवर्तित हो गया हो। संस्कृत इसमें किसमें आ गया है? हिंदी में। संस्कृत में ही इसका पूरा पढ़ने का तात्पर्य पूरा संस्कृत में ही रहता है, लेकिन संस्कृत से आकर के हिंदी में आकर, है ना, रूप परिवर्तित हो गया हो, तद्भव कहलाता है। जैसे मिट्टी को क्या हो गया? माटी, है ना। कृषि को खेत, है ना। नग्न को नंगा, है ना। ये सब क्या हो गए? तद्भव। तत्सम से क्या हो गए? तद्भव। ठीक है, वही। तो एग्जांपल देखेंगे इसी का, हो गया। चलो देखो, आग मतलब अग्नि। आपका लैंग्वेज, हम सबका लैंग्वेज क्या है? आठ। आंचल, जो 19 आंचल होता है। आंसू रोना, खेत जमीन, काम वर्ग, कुआं कूप, कोयल पक्षी, चांद मामा, सूरज सन, दूध मिल्क, बीज मध्य, है ना। भंवरा भंवरा को वही भंवरा, है ना। रात रात्रि नाइट, सांप सांप सर, नहाना बाथ, हाँ स्नान, ठीक है। सूखा 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 सूखा, नहीं ये सूखा जो आपका सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट जो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो, है ना। सूखा गर्मी, हाई गर्मी, नाक, हाँ नाक नोज, चाम चमड़ा, ठीक है। नखत नाखून, निठुर ठिठुरना, ठीक है। निठुर पत्थर, पत्थर ढेला माटी जो टाइट होता है, जो पाथर, हाँ पहाड़, चोंच ठोड़, पीतल धात, ठीक, यही होता है। ये क्या हो गया? तद्भव। तो अब बचा देशज और विदेशज। तो बाकी नेक्स्ट डे जय श्री